नाज़रीन आदाब, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 16 नवंबर बरोज़ इतवार की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। आरिज़ी क़ल्ब समेत दिगर अमराज में मुब्तला अफराद हज नहीं कर पाएंगे। बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार, सऊदी हुकूमत ने सख्त पाबंदी कर दी। आयत हज 2026 के लिए सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज की सेहत के हवाले से अहम और सख्त फैसले जारी किए हैं। नए ज़वाबात के मुताबिक वो अफराद जो कि मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला होंगे, इन्हें ना सिर्फ हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी बल्कि अगर कोई बीमार शख्स सऊदी अरब पहुँच गया तो इसे फौरी तौर पर वतन वापस भेज दिया जाएगा। इस डिपोर्ट पॉलिसी के तहत वापसी का तमाम खर्च भी इसी आज़िम हज के जिम्मेदार होगा। सनराइजर्स हैदराबाद में बड़ी तब्दीलियां, अहम खिलाड़ी फारिग, कोर स्क्वाड बरकरार, टीम में ज़ीशान अंसारी शामिल। IPL 2026 के सीजन से कबल सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला करते हुए रिटेन व रिलीज किए गए खिलाड़ियों की फहरिस्त BCCI को जमा करा दी है। 2025 में मायूस कुन कारकर्दगी और छठे नंबर पर रहते हुए प्ले ऑफ से बाहर होने के बाद इंतजामिया ने स्क्वाड की असर-ए-नौ तश्कील का बेड़ा उठाया है। 14 में से सिर्फ 6 मैच जीतने के बाद टीम ने आने वाले सीजन के लिए हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला किया है। रियासती महाराष्ट्र की जालना जिला में एक दर्दनाक वाकया सामने आया। एक खातून ने अपने देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किया और देवर के साथ मिलकर अपने ही शौहर का कर दिया कत्ल। बादनापुर तालुका के सोमतना गांव के रहने वाले परमेश्वर राम थाइडे और मनीषा थाइडे की शादी हुई थी। शुरू में इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन परमेश्वर के छोटे भाई ज्ञानेश्वर थाइडे इनके दरमियान आ गया और पूरा मंजर तब्दील हो गया। मनीषा अपने देवर ज्ञानेश्वर पर दिलहार बैठी और इसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके शौहर का कर दिया खात्मा। करीमनगर के मुजाफती इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां पर यौमिया मजदूरी करने वाला एक बाप संगदिल कसाई बन बैठा। इतलात के मुताबिक मुलजिम मलेशिया मजदूरी और हम्माली के जरिए अपने घर का खर्च चलाया करता था, जबकि इसके 2 बच्चे, बेटी अर्चना और बेटा शरद, पैदाइशी माजूरी और जहनी कमजोरी का शिकार थे। नामालूम वजूहात की बिना पर मल्लेशम ने हफ्ते की रात अपने ही बच्चों को हलाक करने का मंसूबा बनाया। इस दरिंदगी में बेटी अर्चना मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि बेटे शरद को भी कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी कि इतने में घर वालों ने शोर सुनकर मुदाखिलत की और बच्चे की जान बचा ली। बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल में इलाज पा रहा है। नमाज़े इस्तिस्क़ा की अदायगी के कुछ ही लम्हों बाद मक्के मुकर्रमा में अचानक बारिश का हुआ आगाज, जैसे मस्जिदुल हराम का मंजर निहायत ही ज़्यादा रूहानी कैफियत इख्तियार कर गया। नमाज़े फज्र की अदायगी के बाद बरसने वाली बारिश ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया, मगर उम्रा अदा करने वाले लाखों ज़ायरीन ने अपने मामूलात इबादत में कोई वक्फ़ा नहीं आने दिया। तवाफ़ काबा, दुआओं और ज़िक्र इलाही के दरमियान बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें इबादत गुजारों के लिए गैर मामूली रूहानी तजुर्बात साबित हुई, जिनकी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो गई। बीजेपी ने मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा पार कर दी। इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियोस के जरिए मुसलमानों को दहशतगर्द बताने की नापाक व मकरूह कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा पार कर दी। भगवा पार्टी ने टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक क्लिप का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई मुतनाज़िया व इश्तियाल अंगेज हरकत की। जाफरानी पार्टी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का हमला। इसके दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू जमातों की जानिब से कहा जाता है कि इसमें दहशतगर्दों का कसूर नहीं। तेलंगाना में स्पेशल लोक अदालत एक ही दिन में 74,782 ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात का तस्फिया किया गया। यह खुसूसी मुहिम तेलंगाना हाई कोर्ट और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसमें पुलिस महकमा, डिस्ट्रिक्ट अदलिया और मुख्तलिफ लीगल सर्विसेज बॉडीज ने भरपूर ताउन किया।
शहर हैदराबाद में शदीद सर्दी की लहर का सिलसिला तीसरे दिन भी जूं का तू बरकरार रहा। 16 नवंबर की सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे झेल हरारत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा हो सकता है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा है कि अक़ल तरीन दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का भी इम्कान है, जबकि शहर के मुज़ाफ़ती इलाकों में दर्जे हरारत में 7 से 8 डिग्री की गिरावट की पेशन गोई भी की जा रही है। शहरियों को एहतियात बरतने और गर्म लिबास इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा। हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले नौजवान ने सजा के खौफ से कर ली खुदकशी। यह वाकया तेलंगाना के जिला करीमनगर के चोपाडांडी में पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त विजय के तौर पर की गई है। इस महीने की 1 तारीख को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई इस मुहिम के दौरान नौजवान को पकड़ा गया था। सजा के खौफ से नौजवान ने कर ली खुदकशी। बुडगाम में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 7 शदीद तौर पर जख्मी। वजीर आला का इज़हार अफसोस। श्रीनगर वस्ती जिला बुडगाम के वतरोनी इलाके में रात देर गए उस वक्त सनसनी और मातम का माहौल छा गया जब एक डंपर और टाटा सोमो के दरमियान खौफनाक टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि अस्पताल पहुंचते ही 4 अफराद ने दम तोड़ दिया। दीगर 7 जख्मियों की हालत इंतहाई ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे ब्लेज न्यूज।